जय मां कामाख्या मित्रों, आज की चर्चा कोई भी व्यक्ति किसी की भी साधना में, किसी भी कार्य के क्षेत्र में, किसी भी इष्ट को साधने के प्रयास में या आध्यात्म में एक पोजीशन लेने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तंत्रों में साधना करते हुए उसके एक बात समझ में आती नहीं है कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र में साधना करे जहाँ पे उसको शीर्षोत्तम स्थान की प्राप्ति हो, उसकी साधना में कोई व्यवधान ना आए। तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म कुंडली के माध्यम से वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस क्षेत्र में साधना करें जहाँ से वो ये पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए वो ज्योतिषियों का या ज्योतिष का सहारा लेते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और बुध साथ में हो या परस्पर दृष्टि संबंध में हो, वह व्यक्ति साधक बन सकता है, वो साधना क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। दोबारा बोलता हूँ, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और बुध एक साथ बैठे हो किसी भी राशि में या आपस में दृष्टि का संबंध हो, ऐसे जातक साधना के क्षेत्र में विशेष तरक्की प्राप्त करता है। गुरु और बुध दोनों ही 9 भाव में हो तो वह व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करने में सफल होता है। गुरु और बृहस्पति 9 भाव में हो तो वह व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार कर सकने में सामर्थ्य रखता है। सूर्य उच्च का होकर लग्नेश के साथ हो तो वह व्यक्ति विशेष श्रेष्ठ साधक बन सकता है। सूर्य उच्च का होकर लग्नेश के साथ हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ साधक बन सकता है। यदि लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो, यदि किसी जातक के कुंडली में लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो तो वह स्वयं मंत्र स्वरूप हो जाता है। मंत्र उसके हाथों से खेलने वाला मात्र वस्तु बन जाता है। यदि दशमेश दशम स्थान में हो तो वह व्यक्ति उपासक होता है। यदि दशमेश दशम स्थान में हो तो वह व्यक्ति साकार उपासक होता है। दशमेश शनि के साथ हो और वह व्यक्ति तामसिक उपासना करता है, उपासक होता है। दशमेश शनि के साथ हो तो वह व्यक्ति तामसिक उपासक बनता है या होता है। अष्टमेश भाव में राहु हो तो जातक अद्भुत मंत्र साधक तांत्रिक बन सकता है। अष्टम भाव में राहु हो तो जातक अद्भुत मंत्र साधक तंत्रों से तांत्रिक बन सकता है। दशमेश का शुक्र हो या चंद्रमा से संबंध हो तो वह दूसरों की सहायता से उपासना साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोबारा कहता हूं साहब, दशमेश का शुक्र या चंद्रमा हो से संबंध हो, दशमेश का शुक्र या चंद्रमा के साथ में अगर संबंध हो तो वह दूसरे व्यक्तियों के या दूसरे साधकों के सहायता से उपासना साधना में विशेष सफलता को प्राप्त कर सकता है। यदि पंचम स्थान में सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति शक्ति उपासना में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि पंचम भाव में पंचम स्थान में सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति शक्ति उपासना में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि पंचम और नवम में शुभ बलि ग्रह हो, यदि पंचम और नवम भाव में शुभ बलि ग्रह हो तो वह स्वगुणी उपासक होता है। नौ भाव में मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो तो शिव साधना कर सकता है और शिव साधक बन सकता है। शिव आराधना में उसको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है अगर नौ भाव में मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो। यदि नवम स्थान में शनि हो तो वह साधु बनता है। ऐसा शनि यदि स्वराशि या उच्च राशि का हो तो व्यक्ति वृद्धावस्था में विश्व प्रसिद्ध सन्यासी बनता है। जन्म कुंडली में सूर्य बलि हो तो शक्ति की उपासना करनी चाहिए।
किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो उस व्यक्ति को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा बली हो तो तामसी उपासना में सफलता मिलती है मित्रों। अगर कुंडली में चंद्रमा बली हो तो उस व्यक्ति को तामसी उपासना में अधिक सफलता मिलती है। मंगल बली हो तो शिव उपासना से मनोरथ प्राप्त करता है। अगर कुंडली में मंगल बली हो तो शिव उपासना करने से उसके मनोरथ पूरे होते हैं। बुध प्रबल हो तो तंत्र साधना में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध प्रबल शक्तियों से संपूर्ण हो, प्रबल योग लेके बैठा हो, उस व्यक्ति को तंत्र साधना करनी चाहिए। गुरु श्रेष्ठ हो, कुंडली में गुरु श्रेष्ठ हो तो साकार ब्रह्म उपासना से ख्याति मिलती है। किसी जातक की कुंडली में गुरु श्रेष्ठ हो तो साकार ब्रह्म उपासना से ख्याति मिलती है। शुक्र बलवान हो तो मंत्र साधना में सिद्ध या सिद्धस्थ प्राप्त होता है। शुक्र अगर कुंडली में बलवान हो तो उस जातक को मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर कुंडली में शनि बलवान हो तो तंत्र और मंत्र दोनों की ही सफलता उसको मिलती है। अगर कुंडली में शनि बलवान हो तो उस जातक को तंत्र और मंत्र दोनों में ही सफलता प्राप्त कर सकता है। लग्न या चंद्रमा पे दृष्टि हो, लग्न या चंद्रमा पे दृष्टि हो तो जातक सफल साधक बन सकता है। यदि चंद्रमा 9वें भाव में हो और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, अगर चंद्रमा 9वें भाव में हो और उस पर किसी भी शुभ या अशुभ, पाप या नीच ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही सन्यासी बनकर सफलता प्राप्त कर सकता है। 10वें भाव में तीन ग्रह बलवान हो और उच्च के हो तो निश्चय ही जातक साधना में सफलता को प्राप्त करता है। 10वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो तो जातक तांत्रिक बन सकता है, तंत्रों का ज्ञाता होता है। 10वें भाव में उच्च राशि के बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक जीवन मुक्त हो जाता है। 10वें भाव में उच्च राशि के बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक जीवन से मुक्त हो जाता है। बलवान नवमेश गुरु या शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति निश्चय ही रूप में साधना में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। यदि दशमेश दो शुभ ग्रहों के बीच में हो तो जातक को साधना में सम्मान मिलता है। यदि वृषभ का चंद्र गुरु शुक्र के साथ केंद्र में हो तो व्यक्ति उपासना क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। दशमेश लग्न पर परस्पर स्थान परिवर्तन योग यदि जन्म कुंडली में हो तो निश्चय ही व्यक्ति साधक संपन्न बनता है, पूर्ण साधक बनता है। यदि सभी ग्रह चंद्रमा और गुरु के बीच में हो, यदि जातक की कुंडली में सभी ग्रह चंद्रमा और गुरु के बीच में हो तो व्यक्ति तांत्रिक क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में अपेक्षा मंत्र स्थान में विशेष सफलता को प्राप्त कर लेता है। यदि केंद्र और त्रिकोण में सभी ग्रह हों, किसी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में सभी ग्रह बैठे हों तो साधक प्रयत्न करके किसी भी साधन, किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल कर लेता है, कर सकता है। मित्रों, ये जो आज की चर्चा थी, ये जातक की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रहों का योग हो कि वह जातक साधना में एक सफल साधक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सके। आज की चर्चा यहाँ विराम देते हुए आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की चर्चा के बारे में आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। जय मां कामाख्या, आपके दिन शुभ हो।